इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभाव, जिंदगी में सफलता पाना है तो इंसान की तस्वीर भी सही होना चाहिए, तकदीर भी सही होना चाहिए और तकनीकी भी सही होना चाहिए। मात्र तस्वीर सही हो तो इंसान सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। मात्र तकदीर सही हो तो इंसान सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। और मात्र तकनीक सही हो तो इंसान सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। तस्वीर को तो सही बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जब कैमरा सामने होता है तो रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराया करता है। तस्वीर को तो हम लोग सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि चेहरे पर कोई काला तिल है, चेहरे पर कोई काला दाग है, चेहरे पर कोई काली कालीमा है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर से दूर कराने का प्रयास करते हैं। ये आप तस्वीर को सही कर सकते हो, लेकिन तकदीर को बनाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तकदीर को सही करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तकदीर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से कार्य करना पड़ेंगे। तकदीर को सही बनाने के लिए आपको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। तकदीर यदि ऐसे ही बनती तो हारा हुआ आदमी भी हारता नहीं कि वो तकदीर से खुश हो जाता। तकदीर वाला आदमी कई बार गिरता है, कई बार चढ़ता है, कई बार हारता है, कई बार जीतता है, और जब जाकर उसकी तकदीर सुंदर बनती है। और जब तकदीर यदि सुंदर बन जाएगी तो तस्वीर घर घर में हो जाएगी। तकदीर यदि अच्छी होगी तो तस्वीर हर घर में अच्छी पहुंच जाएगी, और तस्वीर यदि अच्छी हो लेकिन तकदीर ना हो तो तस्वीर का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। साथ ही साथ में तकनीक होना चाहिए। तकनीक अर्थात कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की भाषा, कार्य करने की परिभाषा। क्योंकि आपके पास तस्वीर भी अच्छी हो गई, तकदीर भी अच्छी हो गई, लेकिन आपकी यदि कार्य करने की शैली खराब है, आपकी कार्यशैली खराब है, आपकी कार्य करने की क्षमता खराब है, तो समझ के चलना कि आपके जीवन में ना तो तस्वीर का महत्व रहेगा, ना तकदीर का महत्व रहेगा, ना और कोई आपका महत्व रहेगा। आज तकदीर, तस्वीर और तकनीक, और चौथे नंबर पर होती है ताकत। ताकत सबके पास है। छोटा सा बच्चा भी होता है, उसके पास भी ताकत है। आप सोचोगे महाराज जी ताकत कैसे है? छोटे से बच्चे के पास ताकत है कि वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है। रोने लग जाता है तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो गई, मेरे बच्चे को कुछ खाने पीने को चाहिए। तो ताकत तो है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल इंसान कहाँ पर कर रहा है? मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर परमात्मा ने बहुत सारी ताकत दी है, बहुत सारे कार्य करने की क्षमता दी है, बहुत सारी वस्तु दी है, बहुत सारी व्यवस्था दी है, बहुत सारे कार्य करने के अंजाम दिए हैं। लेकिन और बात यहाँ पर इतनी सी है कि हम कौन से कार्य को अच्छी तरह संपादित कर रहे हैं, हम कौन से कार्य को बुरी तरह संपादित कर रहे हैं, कौन सी क्रिया को हम शुभ रूप कर रहे हैं, कौन सी क्रिया को हम अशुभ रूप कर रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा नितांत आवश्यक है। आज वर्तमान में हर इंसान तकदीर को संजोने में लगा है, तस्वीर को संजोने में लगा है, लेकिन तकनीक को सही नहीं कर रहा। अपनी तकनीक को सही कीजिए। तकनीक सोच से आती है। अपनी सोच को सुंदर बनाइए, सोच को स्वच्छ बनाइए, सोच को साफ सुथरा बनाइए। आपकी तकनीक जितनी जितनी अच्छी होगी, उतना उतना आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। आज वर्तमान में हम सभी कहते ना, तकदीर के मारे हैं तेरे द्वार पर आए हैं, तकदीर के मारे हैं तेरे द्वार पर आए हैं, हे प्रभु हे गुरु अब संभालो मुझे, हम तो बस तेरे सहारे हैं। तकदीर के मारे हैं हम तेरे सहारे हैं, अब मुझको संभालो तुम, अब मुझको संभालो तुम, हम तेरे द्वारे आए हैं, हम तेरे द्वारे आए हैं। हम प्रभु के सामने, गुरु के सामने कहते हैं, हे प्रभु तकदीर को संभालिए, तस्वीर को संभालिए, तकनीक को संभालिए, हम तो तकदीर के मारे हैं, तकदीर के मारे हैं, इसलिए तो हम भटक रहे हैं।
भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, अटक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तकनीक यदि अच्छी होगी तो बड़े से बड़े पहाड़ को आप तोड़ सकते हो, और तकनीक यदि खराब होगी तो छोटा सा पत्थर भी आप तोड़ नहीं सकते। अपनी तकनीक को सही कीजिए, तस्वीर और तकदीर अपने आप सही हो जाएगी। और तकनीक सही करने के लिए आपको अंतरंग से भाव पैदा करना पड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देते हैं लोग, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देते हैं लोग, बड़े बड़ी चट्टानों को लोग पत्थर से, बड़े बड़े पत्थरों से उसके माध्यम से, इसके माध्यम से लोग समाप्त कर देते हैं। लेकिन वर्तमान काल में यदि तकनीक अच्छी होगी तो सारा काम संपन्न हो जाएगा। तकनीक ने भारत को क्या, पूरे विश्व को कहां से कहां तक पहुंच दिया। यह तकनीक तो है कि मैं यहां बैठे बोल रहा हूं और आप घर बैठे सुन रहे हो, यह तकनीक तो है। लेकिन तकनीक अच्छी है तो आप गुरुओं की वाणी को सुन रहे हो, तकनीक अच्छी है तो आप प्रभु का भजन सुन रहे हो, तकनीक अच्छी है तो आप कोई प्रेरणादायक कहानी को सुन रहे हो, प्रेरणादायक सीरियल को देख रहे हो। और तकनीक यदि खराब है तो आप क्या कर रहे हो कि दूसरी की चीजें कर रहे हो। प्रेरणा आप लीजिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप पढ़िए, आप कहानी को पढ़िए, विचारों को पढ़िए, सारी क्रियाओं को पढ़िए, और उनको पढ़िए जिन्होंने अपनी तकदीर को बुलंद किया है, उनको पढ़िए जिन्होंने अपनी तकनीक को बुलंद किया है, उनको पढ़िए जिनकी तस्वीरें घर घर में हैं। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, आप पाओगे कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया। ध्यान रखिएगा, बिना गिरे व्यक्ति कोई चल नहीं सकता, बिना गिरे व्यक्ति कोई चल नहीं सकता, और बिना गिरे कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, और बिना संघर्ष किए कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। विचारनीय बात है कि आज वर्तमान में हर इंसान गिर रहा है, हर इंसान ठोकरें खा रहा है। ध्यान रखिए, पग पग की ठोकरें ही मंजिल रास्ता करती हैं सुगम, पग पग की ठोकरें ही मंजिल करती हैं रास्ता सुगम, और जिसके जीवन में ठोकरें नहीं होती उसका रास्ता होता है दुर्गम। जीवन में आपको अपना रास्ता सुगम करना है, जीवन में आपको अपना रास्ता सुंदर करना है, जीवन में आपको अपना रास्ता साफ करना है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जीवन में आपको ठोकरें खाना पड़ेंगी। क्योंकि ठोकर खाने के बाद में ही इंसान का रास्ता और साफ हो जाता है, परिश्रम करने से व्यक्ति और महान हो जाता है। आप सोचेंगे ठोकर खाने से रास्ता कैसे साफ होता है, क्योंकि जब इंसान ठोकरें खाता है, जब इंसान ठोकर खाता है तो उसके बाद में उस रास्ते पर और केयरफुल चलता है, और देखते हुए चलता है, और व्यवस्थाएं करते हुए चलता है। और जब इन सबको करते हुए चलता है, इन सबको देखते हुए चलता है, तो संसार में उसको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आती, संसार में उसको कोई भी परेशानी नहीं आती। तो तस्वीर को सुंदर तो आप कलाकारी से कर सकते हो, लेकिन तकदीर को सुंदर भी आपको बनाना है तो आपको अपनी तकनीक को सुंदर बनाना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन की तस्वीर सुंदर होती है, उस व्यक्ति के जीवन की तकनीक अपने आप सुंदर हो जाया करती है, उस व्यक्ति की तस्वीर अपने आप स्वच्छ हो जाया करती है, उस व्यक्ति की जीवन की व्यवस्थाएं अपने आप बन जाया करती हैं। तो हमें अपने जीवन में अपनी तस्वीर के साथ साथ में अपनी तकदीर को, अपनी तकनीक को अच्छा बनाना है, अपनी तकनीक को व्यवस्थित करना है, अपनी तकनीक को सुंदर स्वच्छ करना है। तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगी, हमें क्रियाएं करना पड़ेगी। और हम जब क्रिया करेंगे, हम जब मेहनत करेंगे, जब हम अन्य सारी क्रियाओं को संपादित करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारे जीवन की तस्वीर भी सुंदर होगी, हमारे जीवन की तकदीर भी सुंदर होगी। और जब तकनीक सुंदर हो जाएगी तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आज इंसान प्रयास करता है, मेहनत करता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रयास आपका सफलता के लिए हो, मेहनत आपकी सफलता के लिए हो, और जो चल रहे हैं वो सफल होने का रास्ता हो, तो समझ ला कि आपकी तकदीर कभी ना कभी बुलंद हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए आपकी तकनीक अच्छी होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि बड़ी बड़े पहाड़ को, बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े समुद्र को भी तकनीक के द्वारा पार किया जा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को भी तकनीक के द्वारा तोड़ा जा सकता है, बड़े बड़े वृक्षों को तकनीक हो तो बिना कोई वृक्ष को तकलीफ पहुंचाए उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। ये तकनीक अच्छी होने से होता है। और जिसके पास तकनीक नहीं है वो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने लग जाएगा तो पेड़ का भी नुकसान,
पर्यावरण का भी नुकसान, जीव का भी नुकसान और अपना भी नुकसान। लेकिन यदि आपके पास तकनीक है और उस तकनीक का आपने उपयोग सही कर लिया, तकनीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन तकनीक का उपयोग सही करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो व्यक्ति अपनी तकनीक का सही उपयोग करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या, कभी भी कोई दुख, कभी भी कोई तकलीफ, कभी भी कोई परेशानी आती ही नहीं है, क्योंकि तकनीक परेशानी को दूर करने का उपाय है। तकनीक के माध्यम से हम जीवन में परेशानियों को दूर कर लेते हैं। तकनीक के माध्यम से हम जीवन की समस्याओं से पार पा लेते हैं। तकनीक के माध्यम से हम यहाँ वहाँ की बेकार बातों से भटकने से बच जाते हैं। तो जिंदगी में तस्वीर को सुंदर करने के लिए आपके पास में आर्टिस्ट है, तस्वीर को सुंदर करने के लिए आपके पास में कलाकार हैं, तस्वीर को सुंदर करने के लिए आप खुद कलाकार बन जाते हो। फोटोग्राफर के सामने मेरी फोटो ऐसे नहीं ऐसे खींचना, टोपी लगा के खींचना, चश्मा लगा के खींचना, और तस्वीर सुंदर होने के बाद तकदीर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हो। लेकिन ध्यान रखना, फोटो खींच रही है ये भी तो तकनीक है। जो फोटो सुंदर सी आ रही है भी तो तकनीक के माध्यम से आ रही है। नहीं तो क्या होता है, लोग बाल कटाने के लिए सैलून पर जाते हैं और सैलून पर जाने के बाद में वहां पर अपने नाई के द्वारा बालों को कटाते हैं। नाई से एक बात मुझे ध्यान पड़ती है, एक बार 2-3 मित्र खड़े थे। एक मित्र कहता है, मेरे पिताजी इस जिले के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े आदमी इनके सामने सिर को झुकाते हैं। दूसरे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पिताजी इस गांव के जमींदार हैं, इस गांव के जागीरदार हैं, मेरे पिताजी के सामने पूरे गांव का गांव सिर झुकाता है, 10-20 गांव के लोग सिर झुकाते हैं। तीसरा बोला, तुम दोनों के पिताजी की तो इतनी सी खासियत है, मेरे पिताजी को देखिए, मेरे पिताजी के सामने राजा भी सिर झुकाता है, मेरे पिताजी के सामने बड़े से बड़ा इंसान भी सिर झुकाता है, मेरे पिताजी के सामने बड़े से बड़े लोग भी सिर को झुकाया करते हैं। तो दोनों मित्र बोले, भाई तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं क्या? तुम्हारे पिताजी ऐसा कौन सा कार्य करते हैं? तुम्हारे पिताजी ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं? तुम्हारे पिताजी ऐसा कौन सा काम करते हैं? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी नाई है, मेरे पिताजी नाई है। और नाई के सामने तो पूरी दुनिया सिर झुकाती है, क्योंकि बाल जब कटाना पड़ेगा तो इंसान जो है सिर को झुकाएगा। ध्यान रखना, ये कोई सिर झुकाने वाली बात नहीं है। सिर तो श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से झुकता है, वही झुकना होता है। ऐसे तो रोज सुबह शाम घर की चौखट नीचे होती है तो आदमी को झुकना पड़ता है। रास्ते में चलते समय जब ट्रेन की पटरी पर से पार होते हैं उस समय ब्रेकेज लग जाता है, उस समय झुक के निकलना पड़ता है। वह झुकना नहीं है, वह अपने कार्य करने के लिए झुकना पड़ रहा है। लेकिन झुकता व्यक्ति अंतस से, अपने अंतरंग के भाव से है, अपने अंतरंग की व्यवस्था से है और अपने अंतरंग की क्रिया से है। तो झुकना भी तकदीर है, झुकना भी तस्वीर है और झुकना भी तकनीक है। तो अपने जीवन में अपने तस्वीर को सुंदर बनाने के साथ साथ में अपनी तकदीर को सुंदर बनाने का प्रयास करें, अपनी तकनीक को सुंदर बनाने का प्रयास करें और अपनी ताकत को इस्तेमाल सही करें, ताकत का दुरुपयोग मत करें। क्योंकि ताकत का सदुपयोग करोगे तो जीवन का कल्याण होगा, और ताकत का दुरुपयोग करोगे तो तकनीक भी खराब होगी, तकदीर भी खराब होगी और तस्वीर तो खराब होना ही है। आज घरों में ताकतवर बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े पहलवान ताकतवर हुए, बड़े बड़े सुरमा ताकतवर हुए, बड़े बड़े गुंडे मवाली भी ताकतवर हुए, लेकिन घरों के अंदर लोग उनकी तस्वीर लगाना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, धर्म के लिए किया। आज फौजी को, आज सैनिक को, आज अन्य लोगों को लोग श्रद्धा की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का सही उपयोग किया। इस कारण से उनको हर व्यक्ति अच्छे भाव से, अच्छी व्यवस्था से, अच्छी क्रिया से देखता है। और लेकिन इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने अपनी ताकत का इस्तेमाल देश के साथ खराब करने से किया, बम ब्लास्ट करने में किया, उसको किया, तो उसकी तस्वीर बड़े ही पेपर में बड़े फ्रंट पे हो, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता, बोले कितना गलत आदमी था जिसने देश का नुकसान किया। तो अपनी तस्वीर को, अपनी तकदीर को, अपनी तकनीक को और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, जिससे आपका जीवन सही होगा, आपकी तस्वीर सुंदर होगी, आपकी तकदीर सुंदर होगी।
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।